सिर्फ 5 मिनट में इतना क्रिस्पी स्नैक बनेगा कि पकोड़े भी भूल जाओगे। मानसून का मौसम हो और कुछ गर्मा गर्म क्रिस्पी और चटपटा खाने का मन ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज हम बनाएंगे एक ऐसा सुपर टेस्टी पोटैटो स्नैक जो सिर्फ बेसिक इंग्रेडिएंट से सिर्फ कुछ ही मिनटों में बनकर रेडी हो जाएगा। और इसके साथ बनने वाली है एक ज़बरदस्त गार्लिक चटपटी चटनी जो इस स्नैक के टेस्ट को और भी डबल कर देगी। तो अगर आप भी मॉनसून के लिए कुछ क्विक और इरेजिस्टिबल स्नैक्स ढूंढ रहे हो तो चलिए बिना किसी भी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 मिनट में बनने वाली चटपटी सी गार्लिक चटनी बनाते हैं, जिसके लिए हमने एक पैन लिया है। पैन को अच्छे से गर्म करेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 से 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। ऑयल गर्म होते ही इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 गार्लिक क्लोव। इस चटनी का असली हीरो है गार्लिक, जो इसमें एक बोल्ड फ्लेवर, अमेजिंग अरोमा और मानसून के लिए परफेक्ट वार्मथ ऐड करता है और साथ ही चटनी को एक ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट भी मिलता है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़े से फ्रेश करी लीव्स और 4 से 5 ग्रीन चिलीज। अगर आपको स्पाइसी चटनी पसंद है तो ग्रीन चिलीज बिल्कुल स्किप मत कीजिए, ये चटनी को एक ज़बरदस्त तीखा और चटपटा और गार्लिकी फ्लेवर देगी। अब इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 मीडियम साइज के टमाटर रफली चॉप करके, साथ ही 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब पैन को जेंटली टॉस करते हुए सभी इंग्रेडिएंट्स को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से सौते कर लेंगे कि गार्लिक का रॉ फ्लेवर हल्का हो जाए और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्टन होना शुरू हो जाए। इस स्टेज पर हमने कोरिएंडर के स्टेम्स भी ऐड किए हैं। कोरिएंडर के स्टेम में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर होता है जो चटनी के टेस्ट और अरोमा दोनों को ही नेक्स्ट लेवल बना देगा। अगर आपके पास कोरिएंडर स्टेम्स ना हो तो आप हरा धनिया का भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा चॉप करके। इससे चटनी में एक फ्रेश और रिफ्रेशिंग फ्लेवर आ जाएगा। अब इसके बाद अप्रॉक्स हाफ कप पानी ऐड करेंगे। अब पैन को लिड से कवर करके मीडियम फ्लेम पर अप्रॉक्स 5 मिनट तक कुक होने देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए और गार्लिक परफेक्टली सॉफ्ट हो जाए और सारे फ्लेवर्स भी साथ ही ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाए। देखिए 5 मिनट बाद सारे इंग्रेडिएंट्स परफेक्टली सॉफ्टन हो चुके हैं। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर एक ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे और इसे एकदम स्मूथ और क्रीमी कंसिस्टेंसी तक ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के बाद एक बार चटनी का कलर और टेक्सचर देखिए कितना रिच, वाइब्रेंट और टेम्पटिंग लग रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा थिक। इस चटनी के टेस्ट को और भी इनहांस करने के लिए अब इसमें एक सिंपल सा तड़का लगा लेते हैं, जिसके लिए एक छोटे से तड़का पैन में 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम होते ही उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सरसों, 1 टीस्पून जीरा ऐड किया है और कुछ फ्रेश करी लीव्स ऐड करेंगे। अच्छी तरह क्रैकल होने देंगे ताकि तड़के का पूरा अरोमा ऑयल में आ जाए। अब इस गर्मा गर्म तड़के को चटनी में पोर कर लेंगे। बिलीव में इसी तड़के से चटनी का फ्लेवर और अरोमा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हो जाता है। देखिए सिर्फ 5 मिनट में हमारी सुपर चटपटी स्पाइसी गार्लिक फ्लेवर से भरपूर मॉनसून के लिए परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी बनकर रेडी है। चलिए चटनी को फिलहाल साइड में रख लेते हैं और शुरू करते हैं हमारे सुपर क्रिस्पी इंस्टेंट पोटैटो स्नैक की प्रिपरेशन। इसके लिए हमने 2 बड़े साइज के पोटैटोज को सिर्फ सॉफ्ट होने तक बॉईल कर लिया है। अगर आप मीडियम साइज के पोटैटोज यूज़ कर रहे हो तो 3 पोटैटोज बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। अब इन पोटैटोज को नाइफ की हेल्प से रफली चॉप करेंगे, क्योंकि हम इस रेसिपी को इंस्टेंट बना रहे हैं और पोटैटोज को ब्लेंड करने वाले हैं, इसीलिए इन्हें फाइनली कट करने की ज़रूरत नहीं। रफ चॉपिंग ही काफ़ी है और इससे प्रिपरेशन भी बहुत जल्दी हो जाती है। अब सारे चॉप पोटैटोज को एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप फ्रेश दही और ऐड किया है अप्रॉक्स हाफ कप पानी और साथ ही 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड कर लेंगे जब तक एकदम स्मूथ और क्रीमी और लम्प फ्री मिक्सचर तैयार ना हो जाए। यहाँ एक छोटी सी बट वेरी इंपॉर्टेंट टिप ध्यान रखिए, पोटैटोज को ब्लेंड करते वक्त मिक्सर को कंटिन्यूसली हाई स्पीड पर मत चलाइए। इसे सिर्फ अप्रॉक्स 1 मिनट तक पल्स मोड पर भी ब्लेंड करेंगे। इससे पोटैटोज परफेक्टली स्मूथ हो जाएंगे और बस कुछ ही सेकंड में देखिए कितना सिल्की, स्मूथ और क्रीमी मिक्सचर रेडी हो गया है। इसी आलू के मिक्सचर में ऐड करेंगे 1 कप यानी कि अप्रॉक्स 250 ग्राम राइस फ्लावर और हाफ कप यानी कि अप्रॉक्स 125 ग्राम मैदा। अगर आप चाहे तो मैदे की जगह व्हीट फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हो। अब एक बार फिर से मिक्सर को कंटिन्यूसली हाई स्पीड पे चलाने के बजाय पल्स मोड पर ही ब्लेंड करेंगे। इसका रीज़न ये है कि अगर आप मिक्सर को हाई स्पीड पर कंटिन्यूसली चलाएंगे तो ब्लेड से सिर्फ नीचे के ही घूमती रहेगी और ऊपर का फ्लावर अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा।
साथ ही मिक्सर पर अननेसेसरी लोड आ जाएगा और वो गर्म भी हो सकता है। पल्स मोड पर ब्लेंड करने से सारे इंग्रेडिएंट इवनली मिक्स होते हैं और एक स्मूथ बैटर तैयार होता है। अगर आपका भी मिक्सचर जार फुल हो जाए तो आप इसे 2 बैचेस में भी ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन पल्स मोड पे ही ब्लेंड करें। चलिए हमारा मिक्सचर एकदम स्मूथ, लम्प फ्री, विदाउट एनी पोटैटो चंक्स के परफेक्ट मीडियम कंसिस्टेंसी के साथ रेडी हो चुका है। अब इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज की फाइनली चॉप अनियन, 2 फाइनली चॉप ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और कुछ फाइनली चॉप करी लीव्स ऐड करेंगे और साथ ही थोड़ी सी फाइनली चॉप जिंजर। और ये सारे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स इस स्नैक को एक अमेजिंग फ्लेवर, फ्रेशनेस और हल्का सा क्रंच देगी। मुझे इस स्टेज पर सॉल्ट थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड किया है। साथ ही थोड़ा सा फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर या ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इससे स्नैक में एक हल्का सा स्पाइसी किक बहुत ही अच्छी अरोमा के साथ आ जाएगा। अब सारी चीज़ों को सिर्फ मिक्स नहीं करना है, बल्कि इसे अच्छी तरह विस्क करते हुए कंबाइन करना है। इस रेसिपी में विस्क करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इससे मिक्सचर में अच्छी एरिएशन क्रिएट होती है। इसी वजह से स्नैक फ्राई होने के बाद भी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनता है। साथ ही राइस फ्लावर को पानी अब्सॉर्ब करने के लिए 1 से 2 मिनट का टाइम भी लगता है, इसीलिए मिक्सचर को कंटिन्यूसली 1 से 2 मिनट तक विस्क करते रहेंगे। फिर आप इस तरह मेरी तरह हाथ का भी यूज़ कर सकते हो। देखते ही देखते देखिए बैटर में और भी स्मूथ, वेल कंबाइन और परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब इस बैटर में सिर्फ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। ध्यान रहे बेकिंग सोडा बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। ये बैटर को हल्का और एरी बनाता है, जिससे स्नैक फ्राई होने के बाद भी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट फ्लफी बना रहता है। इसमें 1 से 2 टीस्पून पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हमारा इंस्टेंट पोटैटो स्नैक का बैटर अब बिल्कुल फ्राइंग के लिए रेडी है। दूसरी साइड हमने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखिए, ऑयल अच्छी तरह प्रॉपरली गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल कम गर्म होगा तो स्नैक ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब करेगा और क्रिस्पी नहीं बनेगा। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, स्नैक को ऑयल में कैसे ड्रॉप करेंगे। इसके लिए अपनी 4 फिंगर्स की हेल्प से बैटर का एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे और थंब की हेल्प से धीरे से पुश करते हुए डायरेक्टली ऑयल में ड्रॉप करेंगे। इस तरह से स्नैक का शेप भी बहुत अच्छे से आता है और सारे पीसेस अप्रॉक्स एक ही साइज़ के बनते हैं, जिससे फ्राइंग भी इवनली होती है। इस तरह एक एक करके सारे स्नैक को ऑयल में ड्रॉप कर लेंगे। पैन ज़्यादा ओवरक्राउड ना करें ताकि हर स्नैक इवनली हर जगह से फ्राई हो। अब इन्हें 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और बीच बीच में जेंटली टर्न करते जाएंगे ताकि ये हर साइड से इवनली कंबाइन हो जाए। जब स्नैक पर एक ब्यूटीफुल गोल्डन कलर आ जाए और बाहर से परफेक्टली क्रिस्पी दिखने लगे, तब ऑयल से निकाल लेंगे और ट्रांसफ़र कर लेंगे प्लेट में। तो चलिए हमारा सुपर क्रिस्पी इंस्टेंट पोटैटो स्नैक बनकर बिल्कुल रेडी है। इन्हें गर्मा गर्म सर्व कीजिए इस स्पाइसी चटपटी गार्लिक टोमेटो रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी के साथ और ऊपर से थोड़ी सी फाइनली चॉप अनियंस ऐड करके। बिलीव मी कि एक बार इसका कॉम्बिनेशन टेस्ट करेंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। चाहे मानसून की इवनिंग हो, अचानक घर पर गेस्ट आ गए हो, या फिर बच्चों को कुछ गर्मा गर्म और टेस्टी स्नैक देना हो, या फिर फेस्टिवल के दौरान बिना ज़्यादा मेहनत के कुछ इंस्टेंट और स्पेशल सर्व करना हो, तो ये रेसिपी हर ओकेजन के लिए परफेक्ट चॉइस है। कम इंग्रेडिएंट्स, क्विक प्रिपरेशन और ज़बरदस्त टेस्ट, इसीलिए ये रेसिपी हर किसी को पसंद आएगी। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप ये रेसिपी किस सिटी, किस स्टेट या किस कंट्री से देख रहे हो। आपका कमेंट पढ़कर बहुत खुशी मिलती है और ये जानकर भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारे रेसिपीज़ आप तक कितनी दूर तक पहुँच रही है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं और भी आसान, इजी और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।